सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की तफ़सीर सूफियाना। अब पता चल रहा है कि सूफिया की कोई अलहदा शरीयत नहीं है, इतना ही सूफिया का अलहदा दीन है। सूफिया दर हकीकत कुरान पाक और हदीस पाक के ओरिजिनल आमिल हैं। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये आयात करीमा जिस तरह ज़हरी नेमतों के खर्च करने को शामिल है, जिस तरह कि आपने कल बड़ी डिटेल से इसकी तफसील समाअत फरमाई, माल में से माल खर्च करो, जान में से जान खर्च करो। जान किसके लिए? इबादत के लिए, जिहाद के लिए। माल किसके लिए? राह खुदा, गरीब, मिस्कीन, यतीम, ठीक है ना। इस तरह बातिनी नेमतों का खर्च भी इसमें दाखिल है। लिहाजा गनी अपने माल से खर्च करे, उलमा अपने इल्म से खर्च करे। एक बंदा मालदार है, एक बंदा आलिम है, आलिम के पास माल नहीं है, वो अपना इल्म खर्च करे, लोगों को सिखाए, पढ़ाए, बताए, कि लोगों को सिखाएं, बताएं। मुजाहिदीन अपनी जान खर्च करें, हट्टे गट्टे, बिलखुसूस खुदाबंद कुदूस की रज़ा के लिए अपनी प्यारी प्यारी जानों के नजराने पेश करें कि हक़ ताला की इताअत में कोताही ना करें। एक बंदा बड़ा कमज़ोर है, माजूर है, वो नमाज़ें नहीं छोड़ता। एक सेहतमंद है, हट्टा कट्टा घट्टा है, तो वो अपने वजूद को खेल तमाशे में लगाता है, कारोबार में लगाता है, सैर व तफरीह में लगाता है। उसका वजूद जो है नमाज के लिए, तरावी के लिए, रोज़े के लिए, वो उसको कभी शुगर है, कभी उसको क्या है, कभी उसको क्या है। और आबिदीन अपने दिल को खर्च करें कि इस दिल को दुनिया की गंदगियों का घूड़ा घूरा रोड़ी न बनाए, बल्कि दुनियावी फ़िक्रों को कल्ब में ना आने दें और घर को यार के लिए साफ़ रखें। गंदे घर बादशाह नहीं आता। एक दिन मुफ्ती से मसला दे रहे थे पुरानी टोपी के बारे में, अपना दावत इस्लामी के ग़ालिबन मुफ्ती अकमल साहब थे, दामद बरकातुहुमुल आलिया। तो अक्ल वाली जो बातें आती हैं ना, वो फिर बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे कि हम ये खुदा की नमाज है ना, खुदा का घर है ना। जिस तरह दिल करते फट्टे पुराने कपड़े पा के आ गया से, खुदा की नमाज है ना सी, सर पे टोपी है नहीं है, सर नंगा होकर नमाज शुरू कर, खुदा की नमाज है ना सर, टोपी पुरानी है जिस तरह है वो। उन्होंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस तरह फट्टे पुराने कपड़े, जब मैले कपड़े तुम लोग शादियों में पहन कर जाते हो? खामोश। आपने फरमाया फिर तुम इस तरह एक जो छोटा सा रुमाल हम रखते हैं जेब में, क्या ये भी तो भी कभी, चलो जेब में होते किसी के देखने के लिए तो नहीं होता ना, कभी वो भी तुमने कोई मैला कुचैला जब फट्टा पुराना लेकर गए हो शादियों में, जब प्रोग्रामों में? अफसोस इंसान तेरी सोच के लिए, जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से हो बड़े दूर का है, उसके लिए तू जूते पॉलिश करके जाता है, कपड़ों को तू प्रेस करके जाता है, नहा के जाता है, और यानी क्या 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 कुछ करके जाता है। खुदाबंद की कुदूस की बारगाह तूने इतना मसले तूने आम समझ रखा है, तो उसको मादल्ला अरबा मादल्ला घटिया समझ रखा है कि जिस तरह तेरा दिल करता है तो आ जाता है। कितने प्यारे पत्ते की उन्होंने बात बताई। इसलिए हज़रत इमाम आज़म जो हमारे इमाम साहब हैं, आप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात पाक के बारे में आया कि हर नमाज के टाइम में अलग-अलग सूट चेंज करते थे। जिन्होंने खुदावंद कुदूस की इबादत को समझा था, बिलखुसूस उसकी ज़ात पाक को समझा था। गंदे घर बादशाह नहीं आता, और दुनियावी मुसीबतों को दिल से इस तरह बरबहर रखें जैसे किश्ती से दरिया का पानी। किसी शायर ने खूब कहा, आप दर किश्ती हिलाक किश्ती अस्त, आप दर अंदर ज़ेर किश्ती पुश्ती अस्त। किश्ती के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन अगर पानी किश्ती के अंदर आ जाए तो डूब जाएगी। इसी तरह के दिल के लिए भी तफक्कुरात ज़रूरी है। अगर तफक्कुरात ना हो तो दिल किसी चीज़ पर तैरेगा, लेकिन अगर ये तफक्कुरात दिल में आ गए तो दिल हलाक हो जाएगा। इंसान की दुनिया ही परेशान करके इंसान को हलाक करके रख देती है ना। अल्लाह ताला की अपना ज़िक्र में तो उसको सुकून ही सुकून होता है। नीज़ वो फरमाते हैं कि गनी माल से जेब खाली करे और फ़कीर गैर से, गनी अपनी जेब से माल लुटाए, जो फ़कीर है उसके दिल में गैर ना आए, यानी किसी गैर की मोहब्बत ना आए, औलाद की, बीवी की, बच्चों की, कारोबार की,
उसके दिल में अल्लाह ताला की ही याद है। अपने कल्ब को साफ़ करे। मसनवी शरीफ में है, आ दिनम दादन सखीरा लायकस्त जहाँ सपुरदन खुद सखाए आशिकस्त। दिरम खैरात करना सखी के लायक है, जान खैरात कर देनी आशिक की सखावत है। ये आशिक लोग जो होते हैं ना, ये अपने जानों के नजराने पेश करते हैं। भला कैसे, आप देखते नहीं, रोज़े रख 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 के वो ऐसे हो जाते हैं, अपने आप को इबादत और रियासत में ऐसा वो काढ़ा लगाते हैं कि कितने ही वो ताकतवर हेल्दी होते थे, एंड पर जो है ना वो ऐसा नज़र आते हैं। ये उन्होंने ये जान अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दी से। आगे हम पढ़ते हैं ज़कात के इसरार और फ़ायदे। जिस तरह हमने कल माल खर्च करने के फ़ायदे पढ़े थे और माल कहाँ का खर्च करना है, इस तरह ज़कात की डिटेल आती है। ये कुदरती बात है कि ख़र्च करने से चीज़ बढ़ती है। कुदरती बात ऐसे है कि खर्च करने से चीज़ बढ़ती है। अपनी फितरती बात यह है कि खर्च करने से माल कम होता है। हमने तो यही समझा ना, हज़ार में से अगर 100 दे दिया तो 900 बच गया ना से, ये हमारी नेचर है। जबकि खुदा बंदे कुदूस की राह में खर्च करने वाले इंतज़ार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास अब पैसा नहीं है, मेरा आएगा तो फिर मैं खर्च करूँगा। वो कहते हैं जो मेरी जेब खर्च में है इन्हीं में से खर्च कर लूँ, क्या खबर मुझे फिर मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और आइश और मोहब्बत का तकाजा भी यही है, जो अपने पास पैसा है उसको फ़ौरन उसकी राह में दे दो, इंतज़ार ना करो। अगर आलिम अपना इल्म खर्च ना करे तो ऐसे हाथ धो बैठता है। बड़े बड़े हमने पढ़े लिखे दोस्तों को देखा, जब वो आलिम फाजिल बनकर आते आगे नहीं पढ़ाते तो उनको कायदे कवायद ग्रामर भूल जाते हैं। अगर कुएं से पानी खर्च ना किया जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। कितनी प्यारी ओरिजिनल बेमिसालें, ज़बरदस्त मिसालें हैं। तो क्या जो लोग अपने माल में से खर्च नहीं करते तो उनका माल फिर पकीज़ा रहता है। अगर दरख्तों की कुछ शाखें ना काटी जाएं, ये आप देखते हैं खिज़ां में और बहार में माली जो होते हैं किस तरह इनकी प्यारी प्यारी सेटिंग करते हैं। अगर सेटिंग ना करें ना ही दरख्त निकलता है, ना ही वो ऊपर उगता है, तो ना ही उसकी खूबसूरती बनती है। तो इनमें आइंदा फल कम आएंगे। इसी तरह अगर माल की ज़कात अदा ना की जाए तो माल की तरक्की रुक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। एक फ़ायदा। दूसरा, कुदरत ने हर चीज़ से ज़कात ली है। बीमारी तंदुरुस्ती की ज़कात है, ठीक है जनाब। नींद बेदारी की ज़कात है। हम लोग अगर कोई ना जगाने के लिए आए तो हम सुबह सोएं तो फिर सुबह की उठें दूसरी सुबह को, अगर नमाज ना हो मुआश ना हो तो फिर बंदा सोते ही रहता है ना। नींद की ज़कात क्या है? बेदारी, उठ अल्लाह अल्लाह कर। अच्छा, तकलीफ़ें राहतों की ज़कात है। 24 घंटे जो बंदा सुकून में रहता है उसमें फिर कभी कभी आ गया बुखार, आ गया सर में दर्द, आ गया वगैरह। खेतों में कुछ गले का बर्बाद हो जाना और परिंदों का खा जाना, ये पैदावार की कुदरती ज़कात है। अगर हम अपने माल से ज़कात नहीं निकालते तो कानून कुदरत के ख़िलाफ़ करते हैं। तो जब हम खिलाफ़ करते हैं तो फिर पक्की पकई फसलें देखा है ना, अब जिस तरह कह रहे हैं कि वो दाना ऐसा ऐसा पैदा हो रहा है, तो फिर मालिक एंड टाइम पर भी बारिशें बरसाकर सिट्टे तक तन्ने तक गंदम के फिनिश कर देता है। या फिर मुंजी का ऐसा करता है जहाँ 50-50 मन उन्होंने निकालनी होती है, वहाँ पे 30 मन पर आ जाते हैं। क्यों, किस लिए? वो ज़कात नहीं निकालते, उशर नहीं निकालते, खुदावंद कुदूस का हिस्सा नहीं देते। अगर किसी की कोई चीज़ ज़रूरत से ज़ायद बच जाए तो वो और जगह भी खर्च होनी चाहिए, ठीक है जनाब। कुतिया वगैरह के पिसान में इतना ही दूध है जितना इसके बच्चे पी सकें, लेकिन भैंस गाय को इसके बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा दूध दिया गया है। आप देखते नहीं हैं, बच्चा भी पी लेता है और उसके मालिक भी ले लेते हैं। कुत्ती का कभी इस तरह का मामला हुआ है? बच्चा है। मतलब हलाल में क्या है? बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। हलाल में मुख्तलिफ बकरी का एक बच्चा है, 2 हैं, वो भी पी लेंगे और मालिक भी उसका धो लेगा, बरकत है ना सर। कुत्ती भी तो आखिर जानवर ही है ना, उसको उतना ही दूध होता है जितना उसके बच्चे पी लेते हैं, बचता नहीं है। इस तरह जो बंदा माल खर्च करता है उसका माल बढ़ता है, जो खर्च नहीं करता उसका इसी तरह हराम की तरह ज़ाय होता है। इससे मालूम हुआ कि इसमें औरों का भी हक है। अगर कुदरत ने आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा माल दिया है तो यकीनन इसमें फ़ुक़रा और मसाकीन का भी हिस्सा है। असल तूने समझा नहीं है, तूने तो ये कहा कि मैं पहले सैकड़ों का मालिक था, मैं हज़ारों का हो गया हूँ, पहले मैं हज़ारों का था, मैं लाखों का हो गया हूँ, लाखों का था, करोड़ों का हो गया हूँ, ये फिर मेरी किस्मत में आ रहा है।
नहीं नहीं, तेरी किस्मत में तो वही है जो तू सुबह शाम खा रहा है। सुबह शाम खाना ही खाता है ना, 2 रोटी ही खाता है ना। 2 रोटी का बैलेंस बना ले, कितना बनता है? 100 बन जाएगा, 200 बन जाएगा। तेरी जो आमद आज 1000 रुपया दिन हुई है, तो तू अपने घर का खर्चा चला रहे 500 रुपया। ये तरह जो 500 बच जाए, ये दूसरों का हक है, ठीक है ना। शायद चीज़ को अलहदा करना ही ज़रूरी है। आपके बड़े बड़े नाखन और बालें लब्बें वगैरह अलहदा होने चाहिए। यकीन माने ये तजर्बे की बात है, तजर्बे की बात है। कभी आपके नाखन बड़े हो जाए ना, इसको आप ना काटें, आपका मैदा फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। हालांकि आपको आप कहेंगे यार मैदा में बुखार हो जाएगा, मैदा ख़राब हो जाए। आप कहेंगे यार पर मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई भी नहीं, ना कोई इस तरह का मामला हुआ, बस सुबह ठीक था। और दर हकीकत नाखन बाल बड़े बड़े थे, उनमें से जरासीम थे, वो रोटी और खाने में शामिल हो गए। जो ही मैदे में गए तो मैदे ने चीखना शुरू कर दी। असल ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। इसी तरह सर के बाल हैं, इस तरह पेट का फुजला भी खारिज होना चाहिए। क्या कहते हैं कि यार मुझे जो है ना पेन हो रही है, मैं वाशरूम क्यों। अगर थोड़ा सा वो मज़ीद इंतज़ार करते हैं तो उसका खुमार इतना गैस चढ़ता है कि वो गिर जाता है। इसका रहना बीमारी है। इस तरह ज़कात का पैसा भी अलहदा होना चाहिए, क्योंकि इसका रहना भी बीमारी है। क्या होगा फिर? जो बंदा ज़कात नहीं देगा, उसके घर में कोई ऐसे फ़र्द को तकलीफ़ होगी, और जितना उन्होंने ज़कात निकालने के लिए उसका ज़कात बन रही है फारग से पल 50 सा। परसों चौथ एक आदमी आया, उन्होंने कहा कार साहब मेरे पैसे 3,80,000, कितनी ज़कात बनेगी? देखो हालांकि पैसे उसके ज़कात के बनने वाले नहीं थे, लेकिन उसकी मजहबी बंदा था। तो हमने कहा लाख पीछे जो है ना तकरीबन 2500, 7,500। तो आगे जो है ना तकरीबन, यानी हमने कहा कि 9,500। हमने कहा ठीक है मैं 10,000 ही दे देता हूँ। यानी ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मज़हब ही ऐसे ही है। अच्छा, नंबर 4, जिस तरह आपके माल से हुकूमत टैक्स लेती है कि इसके बग़ैर अदा किए आप हुकूमत के बागी करार पाते हैं, इसलिए तो मौजूदा हुकूमत ने जो है ना हर चीज़ पर टैक्स दबाया हुआ है। और वो ये कहती है कि जब हम तुम्हारी हर तरह खिदमत करते हैं, हक़ तो ये है कि ये फ़ौज हमारी खिदमत कर रही है ना, रेंजर है, पुलिस है, महकमे है। ये और बात है कि वहाँ के दफ्तर वाले अफसर हैं जो काम करने वाले बेईमान बन जाएँ, डकैत बन जाएँ, करप्शन करें, उनको हुकूमत तो नहीं कहती ना सी। उन जिनको खुदा का डर नहीं है, उनको हुकूमत का क्या डर है? बस बात मुख्तसर ये है। हुकूमत कोई जुई भी हो, कोई भी हुकूमत के कसूर नहीं होते जनाब, हुकूमत के कसूर नहीं होते। जिसको खुदा का डर नहीं है तो हुकूमत बादशाह खुदा से ज़्यादा ताकतवर है, बात ख़त्म। और तुम्हारे आराम के लिए हर किस्म के महकमे बना दिए हैं, स्कूल की सूरत में, हॉस्पिटल की सूरत में, अपने पक्की कड़ अपना रोडों की सूरत में, कितने हमारी सहूलतों के लिए है ना जी। तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारे माल से हम कुछ ले लें? हुकूमत रोड देकर, स्कूल देकर, अपना हेल्थ की सहूलतें देकर इतना कुछ टैक्स लेती है। कपड़ों पर टैक्स है, जूतों पर टैक्स है, खुराकों पर टैक्स है। जो जिसने तुझे बेलौस बगैर कीमत के इतनी बड़ी कीमती आँख दी है, इतने बड़े कीमती कान दिए हैं, इतने बड़े कीमती हाथ दिए हैं, क्या उसका हक नहीं है? दरहकीकत सारे का सारा उसी का हक, ठीक है। इस तरह जब रब तआला ने हमारी हर किस्म की परवरिश फरमाई, खुराक के लिहाज से देख लें, हमारे जिस्म के लिहाज से देख लें, सोच के लिहाज से देख लें, आराम और आसाइश के लिहाज से देख लें, उसकी तो नेमतें इतनी है कि बंदा शुमार भी नहीं कर सकता। हमारे आराम के लिए हज़ारों मलाइका वगैरह के महकमे मुकर्रर फरमाए। ये क्या है? ऐसे किरामन कातिबीन है, ये घर की हिफाजत करने वाले, ये माल की हिफाजत करने वाले, ये हमारे अमाल ले जाने वाले, ठीक है जनाब। तो क्या इसका इतना भी हक नहीं है कि हमारे माल में से कुछ तलब फरमाए? बल्कि हक तो ये है कि ये माल भी उसी का है और हम भी उसी के हैं। ये इसी का करम है कि इसने हमको माल दिया और ख़ुद हमसे लेकर हमको सवाब अता फरमाता है। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह आपको नहीं मिलेगा। ये कंपनियाँ आ रही हैं, ये महकमे आ रहे हैं, ये बे आपको जो है आपकी खिदमत की जा रही है, कर्ज़े की सूरत में, ये की सूरत में, वो हमसे कुछ ना कुछ ले रहा है, सूद की सूरत में, टैक्स की सूरत में, एहसान और मिन्नत की सूरत में। वो जो तुझे बेशुमार दे रहा है, तुझे उस पर एहसान कर रहा है, तुझे को टैक्स ले रहा है, तुझे को सूद ले रहा है, माअल्लाह अरबा माअल्लाह। इंसान की फितरत में मोहब्बत है, मगर बाद मोहब्बतें मुफीद हैं, बाद बेकार, बाद नुकसान दे। अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है? मुफीद है, फ़ायदेमंद है। दुनिया की हर चीज़ों की मोहब्बत क्या है? बेकार है। यानी मोहब्बतें बाद मुफीद हैं, बाद बेकार है, तो बाद नुकसान देने वाली हैं। शैतानी चीज़ों से मोहब्बत क्या है? नुकसान है, नुकसानदेह। इस्लाम ने पहली मोहब्बत बढ़ाने के लिए इबादत रखी है।
अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ाने के लिए जल्ला वाला कि जिसका चर्चा जिसकी इताअत ज़्यादा हो इससे मोहब्बत पैदा होती है। ख्वाजा अजमेरी पाक ने जो मैं मोहब्बत अल्लाह ताला से की, आज सैकड़ों साल गुजर गए हैं, नाम रोशन है आपका, हजूर दादा साहब, इन हस्तियों ने मोहब्बत पेश की। ठीक है जनाब, आखिरी दो मोहब्बतों के घाटे के लिए बहुत ज़रिए कायम किए हैं। आखिरी दो मोहब्बतें यानी दुनिया की और शैतान की। ज़ियारत कबूल करो ताकि मोहब्बत की दुनिया की मोहब्बत कम हो। अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए बना दिए हैं। कोई बंदा परेशान तो वो कि यार मुसीबत है, ये जिस तरह के आजकल कोरोना आया हुआ है, वो परेशान इसलिए है कि इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं तैयार हो सकी। परेशान इसलिए, हालांकि डेंगू तो आया था ना, और तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। वो परेशान इसलिए नहीं थे कि उनका कोई दिफा तो था ना, परेशान अब इसलिए पूरी दुनिया है कि इसका कोई दिफा नहीं मिल रहा। और बंदा इन मोहब्बतों से परेशान तो तब हो कि अगर इसका इलाज ना बताया गया हो। अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि अगर दुनिया की मोहब्बत कम करना चाहते तो फिर आ कब्रिस्तान में आ। ठीक है जनाब, शैतान की मोहब्बत हटाना चाहते तो फिर आ मेरी बारगाह में, मेरा कलाम पढ़, मेरा दीन पढ़, मेरा इस्लाम पढ़। अच्छा, इस तरह यानी कि दुनिया की मोहब्बत कम हो वगैरह। इन्हीं असबाब में से एक असबाब ज़कात खैरात के, एक इंसान अपनी कमाई अपने हाथ से अल्लाह ताला के नाम पर दे ताकि मोहब्बत माल दिल में ना आए। इसलिए तो कहते हैं ना, पैसा जो है ना ये हाथ की मैल होता है। जब अल्लाह ताला की बंदा राह में देता तो फिर पैसे का प्यार नहीं पड़ता। ज़कात का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसकी वजह से माल बर्बादी वगैरह से महफूज रहता है और इसमें हमेशा बरकत रहती है। ज़कात देने से बग़ैर जेब खाली हो जाती है। हकीकतन अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से माल अता करता है कि उसकी सोच भी नहीं होती। इसकी हज़ारों मिसालें हैं। एक बंदा है उशर दे देता है, उसका उशर बनता है फॉर एग्जाम्पल 50 मन में से कितना 2 मन बना, 3 मन बना, ज़हरन यानी उसका कम हुआ ना से रिज़ल्ट उसका क्या निकलेगा। अगली छमाही में जो उसने मुंजी बीजी है, या कपास बीजी है, या कोई सब्ज़ी बीजी है, ज़हरन उसने 3-4 हज़ार उशर दिया है। उसमें जो वो पहले से 50,000 फ़ी एकड़ ले रहा था, उशर देने से उसकी जो अगली जिन्स आई, अगला जो उसका सीज़न आया, उसको अल्लाह ताला ने 50 के कई गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट दे दी। इस तरह यानी कि एक बकरा है, लेला है, आप उसकी ज़कात निकालते हैं, वही लेला पिछले छमाही में जो आपका 30,000 का बिका था, 3 महीने गुजरे वही लेला आपका 50,000 का लगा दिया। हालांकि उनमें से आपने दिया उसको 1500 2000 अल्लाह ताला की बारगाह। मतलब खुदा बंदे को दोस्त तो दे रहा है, इंसान की हवस ख़त्म नहीं होने वाली। अच्छा, लेकिन हकीकत में भरती मसनवी शरीफ में फरमाया गया कि हर के कारद गर्दद अम्बारशत ही लैकश अंदर मरज़ा बाशत भी, जो बुवाई करता है इसका ढेर ख़त्म हो जाता है लेकिन खेती में बहुत बढ़ जाता है। 7 मन जो गंदम थी उसने जो है ना बीजी सारी की सारी 3-4 एकड़ में 7 मन बीजी थी, तो अब वो कितना लेगा 7 के बदले 700 लेगा, 700 लेगा। 60-70 एकड़ 80 एकड़ भी गंदम होती है, बशर्ते अल्लाह ताला की राह में देने वाला इंतज़ार न करे। ये हमेशा जहन में रखें। अल्लाह ताला के वलियों का, नबियों का, दरवेशों का, मोहब्बत करने वालों का ये तरीका नहीं है कि अल्लाह ताला देगा तो मैं दूँगा। अल्लाह ताला देगा तो जो आपके पास आया है ना, आपके पास जो आज की भी मजदूरी आई है उसमें से फ़ौरन खुदावंद कुदूस की ज़ात पाक का हिस्सा निकाल लो। जो गरीबों को देना है गरीबों को दो, जो मिस्किनों को देना है मिस्किनों को दो, जो हकदारों को देना है हकदार को। वहाँ के दर अंबार मादा व सरफा कर्द अस्पश व मूश व हवादिस माश खुरद। क्या मतलब? और जिसने दाने को अपना नमीर में रहने दिया, ज़मीन में रहने दिया और नकल किया इसके ढेर को घुन चूहे और हाथ साध ने खा लिया। मतलब जिसने दानों का अंबार लगा दिया, उन्हीं के दाने ख़राब होते हैं ना, जो गोदाम में या फूल में रहते हैं, जिनके दाने आए उसने तकसीम कर दिए। कभी उसका भी आपने सुना, उसको तो डबल ट्रिपल हो गए। एक बंदा दाने रखता है ड्रम में, अपना बोरियों में, लाट लग गई, सुंडी खा गई। एक आया दाने, चल भी ये फ़कीरों को दो, ये मदरसे का हिस्सा है, ये मस्जिद पाक का हिस्सा है, ये हमारे फलां हमसाया का हिस्सा, उसने फ़ौरन तकसीम कर दिए। उसने रखे, वो गल गए, सड़ गए, इसने तकसीम किए, सवाब वखरा मिला, अल्लाह ताला के हकूक़ से अदा हो गया, बरकत ऐसी हुई। यकीन माने मैं आपको क्या क्या राज की बातें जो अर्ज़ करूँ, क्या क्या राज की बातें जो हम आपको अर्ज़ करें।
हमारे यहाँ आपको पता है दोस्त आते हैं, हालांकि दोस्त हमारे बड़े परेशान होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले वो ज़ाहिरन हमारी आप आमदन आपके सामने है। हमारी कोई हज़ारों वाली तनख्वाह तो नहीं होती, महदूद तनख्वाहें होती हैं। तो उसके बावजूद अब जब हमारी मेहमान नवाजी देखते हैं और हमारा ख़र्च देखते हैं तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं। समझ हमें भी नहीं लगती, लेकिन अंदर खलूस है, मोहब्बत है, चाहत है उसकी मखलूक की, उसकी ज़ात की, पता भी नहीं लगता कि वो ज़ात कहाँ से कहाँ। तो जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, इंतज़ारों में रहते हैं, उनकी पोजीशन भी वही रहती है। थोड़ा सा दिल खोल के चेक तो करो, दिल खोल के देखो तो सही, उसके उलमा से प्यार करके देखो तो सही, उसकी दीन के मेहमानों से प्यार करके देखो तो सही, उसकी मस्जिद और मदारस और साहिब मज़ार से प्यार करके देखो तो सही। गरीब, यतीम, मिस्कीन, मुस्तहिक को, हमारी अपने अंदर की बातें हैं, हमारी अंदर की बातें। हम आज तक ये बातें गह बगह अपने दोस्तों को पहले भी अर्ज़ करते रहते हैं। हमने किसी को सूट पेश करना है ना, वैसे तो हमारी ये, आपको मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हमारी ये नेचर है। जामिया निज़ामिया से तलबा आए, उस्ताद तौफीक साहब के मदरसे तो तलबा आए, तलबा किसी मदरसे से आए, तालिब इल्म किसी मदरसे से आए। मेरी तनख्वाह मेरे दोस्तों को पता है, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मेरा ज़मीर, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क नहीं बर्दाश्त करता इसको मैं खाली भेजूँ। मैंने पढ़ा है ना इन हस्तियों का क्या शान। ज़ाहिर उसके कपड़े टूटे फूटे हैं ना, उसके नीचे सवारी नहीं है ना, दुनियादार उसको सलाम करके राज़ी नहीं है, कोई उसको दे के राज़ी नहीं है। हमारी तरबियत, हमारे असलाफ़ की तरबियत, जिस आस्थानों पर हम रह कर रहे हैं, उन हस्तियों की तरबियत, उन सैदात कराम की तरबियत हमारे दिमाग में फ़िट है। ये बहुत बड़े राज की बात और अंदर का मामला उस खुदा उसके रसूल का था, जो हमने आपके सामने ज़हर कर दिया। कोई तालिब इल्म गर्मी को आए या सर्दी को आए, रोज़ाना आए या गहे बगाए आए, हमने कभी उसको खाली नहीं जाने दिया। ये मत समझिएगा कि उसको खाना खिलाकर, खाना खिलाना तो वो एक हमारा अपना एक शौक़ है, मेहमान नवाजी अपना शौक़ है, उसकी जेब खर्च देते हैं क्योंकि उस बच्चे को इसकी ज़रूरत है, उस बच्चे को इसकी ज़रूरत है। हमारे 50-100 देने से हम कोई गरीब नहीं हो जाते, पता उसको क्या ज़रूरत है। वो बच्चा जाके खा लेगा, पी लेगा, उसके अंदर जो ताकत है कि उस ताकत से पढ़ लेगा, हमारे लिए सवाब ही सवाब है। इन हस्तियों की खिदमत करना वैसे भी सवाब है। इसी तरह दोस्त कोई मांगने वाला है, इस तरह हमारे पास आलिम दीन आते हैं, मैं पता है हमारे इलाके के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, आपके सिटी के हैं, हम उनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। क्यों देते हैं? हम तो पढ़ी बैठे हैं ना इन हस्तियों की क्या शान है। हमने तो हदीस पाक पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री पढ़ी है। अगर आज हम ना अमल करें तो कौन करेगा? आज अगर हम अमल ना करें तो हम जैसा कोई बदबख्त नहीं होगा। अल्लाह ताला ने तो मौके अता किए हैं, इनकी खिदमत कर, इनकी रिस्पेक्ट कर ताकि मैं तेरी इज़्ज़त बढ़ाऊँ, इनसे मोहब्बत कर ताकि मैं तेरा माल बढ़ाऊँ, इनसे प्यार कर, इनसे वफा कर ताकि मैं तेरी मुश्किल मुसीबतें परेशानियाँ दूर करूँ। दुनियादार सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो रिजल्ट ही वहीं के वहीं होते हैं। कभी शाम को जाते हैं तो कभी बेटी बीमार है, कभी बेटा बीमार है, कभी अपना बीमार है, इधर देने के लिए बुखार, उधर लग रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में भी लग रहे हैं, अच्छे घरों में भी लग रहे हैं, ये भी इधर देने के लिए उसको सोच आती है, यार इसको ये किसको क्यों दे, ये जाने इसका मदरसा जाने, ये जाने इसका वालिदैन। भले बंदे तुम अपनी अल्लाह ताला से आप उससे बेनिफिट तू ले, खर्च करके आखिरत सवार, कब्र सवार, हशर सवार, दुनिया सवार, दीन सवार। ठीक है जनाब, बार के बड़ी प्यारी प्यारी बातें आ जाती हैं आगे। यानी एक किसान ने गल्ला बोया, दूसरे ने ना बोया, बज़ैर बोने वाले की बोरी खाली हो गई ना, और ना बोने वाले की बोरी भरे रहे, लेकिन हकीकत में ना बोने वाला खाली हो गया, जिसने नहीं दिया वही खाली हुआ। क्योंकि इसके गले को चंद रोज़ में जानवर, चूहे, मेहमान और बाल बच्चे वगैरह खर्च करके डालेंगे। यहाँ तक ऐसी शिकायतें भी आती हैं, वो घर वाले खुद चोरी करना शुरू कर देते हैं, बच्चे, उसकी घर वाली, उसकी बहुएं। ठीक है जनाब, लेकिन जिसने बोया इसके बोरे पहले से भी ज़्यादा भर जाएंगे। तफसीर रुहुल बयान शरीफ में इसी जगह है कि किसी नबी पर अलैहिस्सलाम पर वही आई कि फ़लाँ शख्स की आधी उम्र गिना में और आधी फ़कीरी में गुजरने वाली है, यानी आधा अमीर गुजरेगा, आधा गरीब गुजरेगा। तो इससे पूछो कि पहले कौन सी चीज़ दी जाए, यानी पहले गुर्बत दी जाए या पहले पैसे दिए जाएँ, पैसे वाली उम्र बना अमीरी दी जाए। इसने अर्ज़ की कि मैं पहले अमीर बनना चाहता हूँ, यानी पहले पैसे आ जाए, चलो मौजें तो कर लेना, जिस तरह हमारी दुनिया वाली सोच है, जबकि उसकी सोच ऐसे नहीं थी। उन्होंने कहा पहले अल्लाह ताला ने 2 हिस्से कर दिए है ना, पहले मुझे अमीरी वाली उम्र दे दिया जाए। अच्छा, इसको गनी कर दिया गया, लेकिन इसने तदबीर ये की कि जितना पैसा इसे अपने नफ्स पर खर्चा करता था, इतना ही बल्कि इसे ज़्यादा फ़ुक़रा और मसाकीन पर खर्च कर देता था। अल्लाह ताला ने उसको यकदम अमीर बना दिया ना,
जितना वो अपने ज़ात पर खर्च करता था, यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अपने घर पर अपने पर वो फॉर एग्जाम्पल 5,000 खर्च करता था, उसने 5 की बजाय डबल ट्रिपल 10, 15, 20,000 गुरबा यतीम मिस्किनों को देना शुरू कर दिया। उसका तो वादा हक है ना कि मैंने 1 के बदले 10 देना है, 1 के बदले 70 देना है। उसकी जो गिना वाली आधी उम्र थी, उसका जो सिलसिला ये हुआ, वो जो गरीबी वाली आधी उम्र थी वो भी अमीरी में तब्दील हो गई, उसको गुर्बत आई नहीं। जब इसकी आधी उम्र गुजर गई तो इन पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर दोबारा वही आई कि चूँकि इसने हमारी नेमतों का शुक्र अदा किया और शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, लिहाजा इसकी सारी उम्र हमने अमीरी में ही लिख दी है। अब अल्लाह बंदा फिर उसके साथ सौदे करके देखे तो सही। बारके अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बतों से माला माल फरमाए और जो अता फरमाते हैं मालिक उसको अपने राह पर सिद्क़ व इखलास के साथ बग़ैर इंतज़ार किए खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारा वो खर्च करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह।